हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा HTML का वीडियो नंबर 29 है, जिसमें हम लोग टॉपिक पेज क्रिएशन को देखेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक पेज क्रिएशन का मतलब होता क्या है, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो, टॉपिक का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बात करना, राइट। टॉपिक कहलाता है, ठीक है। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर। वो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, हो सकता है वो किसी और चीज के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, मैथ के अकॉर्डिंगली, बायो के अकॉर्डिंगली, ये सभी चीजें हो सकती है। जैसे फिजिक्स वाले में होता क्या है, फिजिक्स में चैप्टर बाय चैप्टर होता है। तो क्या होता है, एक टॉपिक हुआ, राइट। चैप्टर में भी टॉपिक होते हैं, राइट। तो वो सभी चीजें कहलाती है टॉपिक। तो हम यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स के नाम से एक टॉपिक क्रिएट करेंगे, और एक मैथ और एक केमिस्ट्री और बायो के नाम से, राइट। तो ये मैं क्या करूंगा, टॉपिक क्रिएट करूंगा वेब पेज के अंदर। और सभी में कुछ ना कुछ कंटेंट रहेंगे, ठीक है। और वो कंटेंट ऐसे ही मैं डेमो के लिए ले लूंगा, ठीक है। आप रियल जब बनाओ तो उसमें आप रियल कंटेंट को यूज करो, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, हम इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं यूज करके कुछ भी कंटेंट में लिख दूंगा, और मैं उसको वेब पेज में शो करके दिखाऊंगा कि आखिर इसका रिजल्ट क्या है और कैसे ये यूज होता है, कैसे इसका क्या बेनिफिट होता है इस वेब पेज में। उस चीज को हम लोग देखेंगे लास्ट में। इसका रिजल्ट आपको लास्ट में पता चलेगा कोड करने के बाद। और मैं पहले इसका समरी दे देता हूँ। बेसिकली इसमें होगा क्या कि पूरा कंटेंट क्रिएट होगा, पेज क्रिएट होगा, टॉपिक क्रिएट होगा, और होम पे यानी कि सबसे ऊपर रहेगा पूरा कंटेंट, यानी सॉरी, पूरा कंटेंट नहीं, पूरा टॉपिक। और जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा वहीं पे उस वाले कंटेंट पे, जो टॉपिक से लिंक होगा, ठीक है। तो वो सभी चीजें हैं। तो इसको ज्यादा करके अच्छा कब लगेगा और ज्यादा करके कब आपको समझ में आएगा, जब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तब, ठीक है। और लास्ट में इसका रिजल्ट निकलेगा तब आपको समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाहते थे और चाहते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं और इसे मिनिमाइज करते हैं और कोड पे आ जाते हैं। कोड में मैं पहले ही फोल्डर बना लिया हूँ, फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल को क्रिएट कर लिया हूँ। ये आपको करने आता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट की यूज करके मैं पहले ही पूरे कोड को ला लूँगा। पूरा जो HTML का स्ट्रक्चर होता है HTML5 के अकॉर्डिंगली, वो सब मैं शॉर्ट की से ला लूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टाइटल के अंदर देखो, अभी टाइटल के अंदर ऐसा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक चीज करूंगा इसके अंदर, यहाँ पे इसमें टाइटल में मैं चेंज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और इसको कंट्रोल S करूंगा, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा एक बार इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं फिर से लाइव करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही मेरे को मन है, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। मैं पहले ही इसको लाइव करके देख चुका हूँ और पूरे चीज़ को करके देख लिया हूँ कि हाँ, कोई एरर तो नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो, टॉपिक पेज बस इतना ही लिख सकते हो। मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, टॉपिक पेज कंटेंट लिख देता हूँ। एक मिनट इतना ही रहने देते हैं, एक मिनट मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, देखो चेंज हो गया टॉपिक पेज, ठीक है। यहाँ पे जो लिखोगे वो टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख ही देते हैं कंटेंट, कंटेंट कंट्रोल S, ठीक है। देखो क्लियर, अब ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे अब कोड करना है। तो कोड मैं करूँगा, उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, H1 टैग ले लूँगा, और H1 टैग के बाद मैं ले लूँगा नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड, और इसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। और इसके अंदर मैं लिखूंगा जैसे मान के चलो, मैं सबसे पहले फिजिक्स का बनाना चाहता हूँ, फिजिक्स हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिजिक्स, ठीक है। और कंट्रोल S कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिजिक्स आ गया, राइट। और इसका मैं अब पैराग्राफ लिखूंगा, यानी कि P टैग से मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिख दूंगा, ठीक है। पैराग्राफ में मैं लिखना चाहता हूँ, जो लिखना चाहता हूँ वही फिजिक्स के अकॉर्डिंगली मैं लिखूंगा। बट मैं यहाँ पे डेमो को यूज कर रहा हूँ, तो डेमो के लिए मैं विनवर्ड को यूज करूंगा। विनवर्ड लिख के, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के, मैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड कमांड यूज करके मैं कुछ कंटेंट आ जाता है इससे, ये शॉर्ट की होता है, इस कमांड से कुछ कंटेंट आ जाता है। मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल C किया और इसमें पेस्ट किया, और ये मैं मान लूँगा कि फिजिक्स का कंटेंट है। मैं यहीं पे कंट्रोल S करता हूँ, तो देखो ये फिजिक्स का कंटेंट आ गया।
राइट। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगा क्या, कि इसके लास्ट में आऊँगा, ठीक है? राइट? इसके लास्ट में आके मैं यहाँ पे एंटर बटन हिट करूँगा और मैं यहाँ पे फिर से H1 टैग यूज़ करूँगा और इसमें मैं यूज़ करूँगा ए टैग फिर से, ए नेम, ठीक है? इक्वल टू डबल इन्वर्टेड और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, पहले इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री का स्पेलिंग हाँ, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री भी मेंशन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं नाम मेंशन करूँगा, वो मैं बाद में यूज़ करूँगा, देखना वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है? आप देख लेना। यहाँ पे पी टैग मैं यूज़ करूँगा फिर से, क्योंकि इसके लिए भी मेरे को कंटेंट मेंशन करनी पड़ेगी, राइट? तो इसके लिए भी मैं वर्ड में अगला जो फ़ाइल है, उस अगला जो कंटेंट यानी टेक्स्ट है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है? और ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। कंट्रोल एस करो, सॉरी कंट्रोल वी करो और कंट्रोल एस करो। देखो ये हो गया मेरा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब इससे मैं एंटर बटन फिर से हिट करूँगा और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिर से H1 टैग। अब मैं बनाना चाहता हूँ, फिर से ए नेम यूज़ करूँगा और डबल इन्वर्टेड, ठीक है? और इसको बंद कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा बायोलॉजी, सही है? और मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिख लूँगा, बायोलॉजी और मैं कंट्रोल एस करूँगा। देखो बायोलॉजी आ गया और इसके बाद मैं नीचे आके H1 क्लोजिंग टैग से नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे पी टैग यूज़ करूँगा। पी टैग क्यों? क्योंकि मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली चाहता हूँ, ठीक है? कंटेंट बायोलॉजी का भी, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी को भी मैं कॉपी करूँगा कुछ टेक्स्ट को। आप ओरिजिनल टेक्स्ट यूज़ करना, मैं यहाँ पे डबिंग टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ, डबिंग को। इसके बाद मैं फिर से H1 टैग लूँगा, क्योंकि अब मेरे को किसका बनाना है? मैथ का भी बनाना है, ठीक है? हालाँकि मैं इतने पे ही आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है? मैं इतना ही यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेना, ठीक है? मैथ, फिज़िक्स ये सब का कर लेना, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखो बायोलॉजी का भी मेरा कंटेंट आ गया। अब देखो, समझो, आपको अब यहीं पे समझनी होगी बात को, ठीक है? मेरा सभी कंटेंट साइड में दिख रहा है। अब मैं आ जाऊँगा सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा कि मैं एंटर बटन को हिट करूँगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगा, यहाँ पे आपको पी टैग, राइट? क्या यूज़ करूँगा? पी टैग, पी टैग और इसके बाद मेरे को करना पड़ेगा ए हैव सॉरी हैव ए हैव अब यहाँ पे मैं हैज़ यूज़ करूँगा। हैज़ क्यों करूँगा? क्योंकि इसी वाले मतलब इसी वाले लोकेशन पे मेरे को लिंक करना है, इसी वाले लोकेशन से। तो मैं यहाँ पे हैज़ यूज़ करूँगा, हैज़ और इसके बाद किसको लिंक करना है? सबसे पहले मैं फिज़िक्स को कर लेता हूँ, क्योंकि नेम मैंने इसका दे दिया है फिज़िक्स, तो मैं सेम टू सेम नेम लिखूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिज़िक्स, फिज़िक्स। अब इसके बाद मेरे को लास्ट में क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है? अब इसके बाद मेरे को करना क्या पड़ेगा कि देखो यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, फिजिक्स टॉपिक, राइट? नहीं, मैं यहाँ पे फिजिक्स टॉपिक लिखता हूँ और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे को मिल गया फिजिक्स टॉपिक, राइट? अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये फिजिक्स टॉपिक हो गया, मैं कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इस पे तो अभी क्लिक करूँगा तो कुछ आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, लेकिन यहीं पे मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसे जूम कर लेता हूँ। इतना जूम किया और मैं फिजिक्स पे क्लिक किया तो देखो फिजिक्स वाला कंटेंट खुला। अभी थोड़ा-सा वेट करो, अभी पूरे चीज़ें समझ में आ जाएगी, थोड़ा-सा और वेट करो, आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी। मैंने फिजिक्स को लिंक किया, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और चीज़ मैं करूँगा लास्ट में, क्या है, एचआर टैग यूज़ कर लूँगा। तो एचआर टैग से क्या होता है, एक हॉरिज़ॉन्टल रूलर लाइन आ जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे फिर से पी टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, पैराग्राफ को यूज़ किया है। तो पैराग्राफ मैंने यूज़ किया पी टैग और इसके बाद मैं हैव ए हैव और ए हैव में मैं हैज़ अब क्या यूज़ करूँगा, केमिस्ट्री को। तो मैं केमिस्ट्री को भी लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं केमिस्ट्री लिख दूँगा
स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो शो ऑफ नहीं करेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री, देखना इसके लास्ट में आता हूँ, अब देखो ये जो है आपका लिंक नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री टॉपिक, कंट्रोल एस। देखो ये लिंक नहीं किया है, नहीं किया है, 100% नहीं किया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैं फिजिक्स पे क्लिक किया तो फिजिक्स पे चला गया, ठीक है, फिजिक्स वाला कंटेंट खुला। ये आप, और केमिस्ट्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो केमिस्ट्री पे नहीं लेके जा रहा है। और यहीं पे मैं इसका स्पेलिंग सही कर दूंगा तो ये सही से वर्क करने लगेगा। कंट्रोल एस करो अब देखना, क्लिक करो, देखो केमिस्ट्री पे आ गया, राइट। तो ये चीज़ें थी इसमें कंटेंट को मतलब लिंक करने का, ठीक है, और कंटेंट पेज क्रिएट करने का, ठीक है। ये आपको वेबसाइट के अंदर दिख रही होगी, जो आप वेबसाइट को यूज करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते होगे तो देखे होगे ऊपर फ्रंट पे होता है होम पेज में, यानी ऊपर की तरफ ही रहता है पूरा मतलब टॉपिक। और जैसे उस पर क्लिक करते हो, न्यूज वाले पेपर में ज़्यादा होते हैं, ब्लॉगिंग वाले में ज़्यादा, ब्लॉगर वाला जो आर्टिकल वगैरह होता है उसमें ज़्यादा करके होता है, ठीक है। या देखोगे फिजिक्स वाला का भी ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर रहता है, जैसे फिजिक्स पे आप क्लिक करते हो तो फिजिक्स वाला कंटेंट सब खुल के आ जाता है। तो सेम वेबसाइट कैसे बनता है उस चीज को आप देख रहे हो, उस चीज को आप सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से मैं पी टैग यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे और देखो मैं सिंपल वे में सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो सीख लो। अब मैं यहाँ पे हैज यूज करके मैं बायोलॉजी को भी यूज करूंगा, बायोलॉजी। और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, इससे लास्ट में क्लोज होता है। और यहाँ पे मैं बायोलॉजी टॉपिक लिख दूंगा, बायोलॉजी। अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो पता ही है आपको क्या होगा, राइट। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बायोलॉजी, ठीक है, हाँ बायोलॉजी टॉपिक, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। देखो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, इस वजह से ये नहीं खुल पा रहा है। बायोलॉजी, हाँ देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था, यहाँ पे हमने गलत ही एट्रीब्यूट को यूज कर लिया था। अब देखो कंट्रोल एस करो, अब चेक करो, देखो बायोलॉजी पे चला गया। तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपको एरर आएगी, तो उसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बायोलॉजी पे क्लिक किया, तो बायोलॉजी पे तो आ गए, फिर से आपको देखो ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जैसे बायोलॉजी पे क्लिक किया तो मैंने बायोलॉजी वाला पूरे कंटेंट को पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे की तरफ होम वाला आए, यानी सॉरी होम वाला बोल रहे हो, यानी कि फ्रंट वाला, यानी कि टॉप का पेज आए, टॉप पे चला जाए ऑटोमेटिक उस पर क्लिक करते ही। देखो मैं अभी ऐसे स्क्रॉल करके जा रहा हूँ तब जाके मैं टॉप पे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लास्ट में मैंने पढ़ लिया और यहाँ पे एक ऐसा लिंक हो जो टॉप पे लेके जाए, वो कैसे क्रिएट होगा उस चीज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आ जाओ यहाँ पे बेसिकली लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, टॉपिक के, यानी कि पी टैग के क्लोजिंग से ऊपर, यानी इससे ऊपर, यानी कि लास्ट पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट के लास्ट पॉइंट पे चले जाओ, या जहाँ पे भी आपको जाने का मन करे। जैसे इस वाले पे लास्ट पॉइंट पे आप चले जाओ, फर्स्ट वाले के, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कोड को बड़ा करता हूँ तो जाके आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। इस वाले यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको बियर टैग लगाना पड़ेगा, कंट्रोल एस। इससे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ही वो चीज़ आएगा, ठीक है। और बी आर टैग यूज नहीं करोगे तो देखना क्या होगा। मैं अभी बी आर टैग यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ कि टॉप पे क्रिएट, टॉप पे यानी कि टॉप वाले को लिंक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। कंटेंट को मैं लिंक करना चाहता हूँ, टॉपिक को लिंक करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने ए हैप यूज किया। और मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा कोड को। तो कोड कितना है, कोड 1.html है, राइट। तो मैंने कोड 1.html मैंने मेंशन किया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें लिख दूंगा टॉप, 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 टॉपिक लिख दूंगा, राइट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, टॉपिक पे, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब मैं कंट्रोल एस कर लिया, मैं इसको इधर की तरफ करता हूँ, देखो ये किस पे हुआ है, बायोलॉजी पे हुआ है, राइट।
सॉरी फिजिक्स पे हुआ। तो देखो फिजिक्स के लास्ट पे यहाँ पे टॉप पे आ जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे फिजिक्स पे आया, फिजिक्स को पूरा पढ़ा और टॉप पे क्लिक किया तो मैं टॉप टॉप पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिजिक्स पे मेरे को इस साइड मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए ये चीज़ें। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट के लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे फुल स्टॉप पे बी आर टैग को यूज करेंगे तो हमारा ये कंटेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। देखो राइट, तो इसी चीज़ को मेरे को समझाना था। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी इसी कोड को यानी यहाँ तक को मैं ऐसे कॉपी करूँगा और सबके लास्ट में मैं इसको मेंशन कर दूँगा। इसके भी लास्ट में मेंशन कर दूँगा सेम कोड को और इस वाले के भी लास्ट में मेंशन कर दूँगा। मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा और इसे मैं इधर करता हूँ तो देखो सबके एंड में टॉपिक टॉपिक ऐसे आ जाएगा। तो आप फिजिक्स को पढ़ लो और टॉप पढ़ के अगर आपको टॉप पे जाना हो टॉप पे चले जाओ। फिर केमिस्ट्री को पढ़ना है केमिस्ट्री को पढ़ो और फिर आपको आपको टॉप पे जाना है टॉप पे चले जाओ। फिर आपको बायोलॉजी को पढ़ना है बायोलॉजी को पढ़ लो और लास्ट में आपको पता ही है टॉप पे चले जाओ। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये ऐसा रहेगा तो क्या दिखेगा, जाएगा इधर-उधर। देखो, होता क्या है कि मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है छोटा होता है, ठीक है? अब जैसे इसका ही डिस्प्ले देख लो इतना बड़ा है, ठीक है? तो कंटेंट पे डिपेंड करता है, अगर कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर वो एक डिस्प्ले पे शो ऑफ नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा कि बेसिकली वो नीचे की तरफ रहता है। तो आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करके वहाँ पे जाते हो। अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले उतना चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा है। अगर बायोलॉजी से अगर नीचे और भी कुछ कंटेंट होते, तो वहाँ पे क्लिक करते तो जाते। लेकिन यहाँ पे तो सब चीज़ दिख रही है ना आँख पे, आँख मतलब सॉरी डिस्प्ले पे तो दिख रहा है ना। तो दिख रहा है तो वो कभी भी उस प्रकार से मतलब एक्शन नहीं देगा। इसको अब यहीं पे ज़ूम कर लो, यानी कि आपका मॉनिटर इतना बड़ा है, छोटा है, समझ लेना, राइट? और इस पे केमिस्ट्री पे क्लिक करो, केमिस्ट्री पे जाएगा। फिर ऐसे तो ये सब डिस्प्ले पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? और ज़्यादा करके आपको समझ में आएगा आगे के कोडिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक पेज क्रिएशन कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।